नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सारी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। दोस्तों, अगर आप लेखपाली का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको यहां से 2 से 3 नंबर पक्के मिलने वाले हैं। सारे सवाल आप वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। गोली की तरह आज मैं आपको सारे सवाल बताने वाला हूँ। दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिए। आइए बात करते हैं अपने पहले संविधान संशोधन को लेकर। जी हां दोस्तों, पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी को हुआ था। संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया और दोस्तों ये नवी अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा और वन लाइनर नोट्स के रूप में इन सारे संविधान संशोधन को लिखते चलिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमारा 7वां संविधान संशोधन फजल अली आयोग से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग कौन सा है, तो आप बताएंगे फजल अली आयोग। और दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन है? 7वां संविधान संशोधन है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 13वां संविधान संशोधन ये नागालैंड से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैंने आपको इसके सामने रखा है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों, हमारा अगला संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। दोस्तों, हमारे पहले मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा। भाषाओं संबंधित संविधान संशोधन हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर रखिएगा वन लाइनर नोट्स के रूप में। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है और ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है इसी संविधान संशोधन के तहत, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। इसको आप वन लाइनर नोट्स के रूप में संभाल कर रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएंगे ये सारे संविधान संशोधन है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और दोस्तों, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 51 भाग 4A के तहत। इसको आप ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएगा यह संविधान संशोधन है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों, हमारा अगला संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन है। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया था। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से संबंधित है, तो आप आंसर लगाएंगे संपत्ति से संबंधित है। आप आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, दल बदल से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं नंबर दिलाएगा आपको यह संविधान संशोधन है। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि अभी आने वाले संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपकी सारी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। कब हुआ था? 1989 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, वोट डालने की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी इसी संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने की उम्र। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन दिल्ली यूटी से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है यह संविधान संशोधन, तो इसको भी आप अपने वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों, हमारा अगला संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन है। दोस्तों, संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों, इसकी ट्रिक को आप याद रखिएगा, नमक ना से, नेपाली माँ से, मणिपुरी का से, कोंकणी। दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था
और दोस्तों फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया, इसको आप याद में रखिएगा। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब से हुआ था? 24 अप्रैल 1993, पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट में नोट्स लगाकर इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। दोस्तों इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप याद में रखिएगा। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित है। अनुसूची 12 को शामिल किया गया था इसी संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आप खास तौर से वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों हमारा अगला संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002। किससे संबंधित है? आर्टिकल 21A से संबंधित है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था हमारे संविधान के अंदर। दोस्तों इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल था। दोस्तों हमारे संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। जी हाँ दोस्तों 89वां संविधान संशोधन 2003 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। दोस्तों आर्टिकल 338A के तहत आता है, इसको आप याद में रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएगा ये संविधान संशोधन है। दोस्तों यही सवाल कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति संबंधित है, तो आपको उत्तर देना है आर्टिकल 338A 89वां संविधान संशोधन। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। जी हाँ दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 का है। दोस्तों इसमें मंत्रिपरिषद का आकार संबंधित है, इसमें 15% लोकसभा में होंगे और 10% दिल्ली में होंगे। दोस्तों 91वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अंदर क्या है कि मंत्रिपरिषद का आकार बताया गया है। मंत्रिपरिषद का आकार 15% लोकसभा में है और 10% दिल्ली के अंदर है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। जी हाँ दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। दोस्तों 92वें संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। वर्तमान समय में भारत के संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 21वें संविधान के संशोधन के तहत और 71वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन के तहत इन सारी भाषाओं को जोड़ा गया हमारे संविधान के अंदर। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों हमारा अगला संविधान संशोधन है 57वां संविधान संशोधन 2011। दोस्तों किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है। दोस्तों ये नवीनतम संविधान संशोधन है, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है और आने वाले सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों 99वां संविधान संशोधन 2014 का है। दोस्तों एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है। दोस्तों बहुत ही नवीनतम संविधान संशोधन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए रामबाण सवाल साबित होने वाले हैं ये सारे, इसको आप नोट करते चलिएगा। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन के तहत। जी हाँ दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 3 वीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। दोस्तों काफ़ी सारे सवालों को पूछा गया है, इसीलिए इन सारे संविधान संशोधनों को आपके लिए खास तैयार कर लाया गया है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और बने रहें वीडियो के साथ अंत तक। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। दोस्तों विजय केलकर समिति की अध्यक्षता में इस संविधान संशोधन को बनाया गया था। 1 जुलाई 2017 को भारत देश में जीएसटी को लागू किया गया था, इसको आपको याद में रखना है, काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। दोस्तों काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं सारे के सारे, इसको आप नोट करते चलिएगा, कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएंगे। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया गया है इस संविधान संशोधन के तहत। तो 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 10% का आरक्षण। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। 104वां संविधान संशोधन 2019 बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। ST/SC सीटों का आरक्षण 10% यानी कि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, इसको आपको याद में रखना है। तो 104वां संविधान
संविधान संशोधन ST/SC की सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो आइए बात करते हैं अपने अगले संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों 105वां संविधान संशोधन नवीनतम संविधान संशोधन है दोस्तों 18 अगस्त 2021। इसकी डेट को आपको याद में रखना है। 102वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था। पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी कास्ट होंगी, इसका अधिकार राज्य सरकार को होगा, ऐसा बोला गया था इस संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों ये नवीनतम संविधान संशोधन है और आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए रामबाण सवाल है, इसको आप नोट कर कर रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ध्यान से दबा दीजिएगा। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट बनाकर रखिएगा।